हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। आपका मैं बिल्कुल भी ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो लेक्चर को जरा सा भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छी तरह समझना है तो स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप देखेंगे, यूनिट नंबर 4 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर रिलेटेड था, यानी कि वो भी आपका 14 मार्क्स का आया था और ये भी आपका 14 मार्क्स का आया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 4 जो है 28 मार्क्स की पूछी गई थी। क्वेश्चन इसका एक क्या है? बाय रेसिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल tan z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 dz वेयर c mod z इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन में आया था यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 3 dz वेयर c इज द सर्कल mod z इक्वल टू 2। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अब यहाँ पर इसको हम वन बाय वन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, उससे आप अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बाय रेसिड्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल tan z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 वेयर z c mod z इक्वल टू, यानी कि c हमें एक सर्कल दे रखा है जिसकी वैल्यू mod z इक्वल टू दे रखी है, यानी कि ये इसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस जो दे रखा है, वो रेडियस मेरे पास जो है वो मुझे 2 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जेड स्क्वायर माइनस 1 जो लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं जेड माइनस 1 जेड प्लस 1। क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस 1 जेड प्लस 1। अब हमें यहाँ पर वो पॉइंट लेने हैं जो कि जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं 0 के बराबर, क्योंकि हमें निकालना होता है इसका पोल। ठीक है, पोल क्या होते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, पोल का मीनिंग क्या होता है, पोल की डेफिनेशन क्या होती है, आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। आपको यहाँ पर एक वीडियो लेक्चर की सीरीज मिलेगी जिसमें बात करिए कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। IM2 की पूरा आपको वीडियो लेक्चर दे रखे हैं वहाँ पर। तो आपको यहाँ पर z इक्वल टू 1 और माइनस 1 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 1 को हम चेक करेंगे क्या वो इस सर्कल के अंदर है कि नहीं है। तो z इक्वल टू 1 लिया तो हमें कितना मिलेगा, मॉड z इक्वल टू 1 मिलेगा। और डेफिनेटली इस 1 का मान जो है 2 से छोटा है। ये 2 मेरे पास कहाँ से है, ये दिया हुआ है। चूंकि 1 जो है 2 से लेस, इसको बोलते हैं पोल लाई विद इन सी। पोल जो है सर्कल सी के अंदर है, क्योंकि 1 है तो 1 तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये होगा, तो ये हमारे पास 1 हो गया, यानी कि ये हमारे पास सर्कल के अंदर है, यानी कि उस लिमिट के अंदर है। दूसरा दिया z इक्वल टू माइनस 1, जेड इक्वल टू 1 का, z इक्वल टू माइनस 1 का भी मॉड लेंगे तो z इक्वल टू माइनस 1 क्या होगा, मॉड z इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 का मॉड जो होगा 1 होगा, 1 भी जो होगा लेस से 2 होगा, यानी कि ये भी मेरे पास लाइक कर रहा है। तो अब हमें निकालना है इनके रेसिड्यू। जो पोल के वितिन होंगे उन्हीं के हम रेसिड्यू निकालेंगे और किसी के हम रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। तो रेसिड्यू निकालने का तरीका क्या होता है, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं तो लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस 1 एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है, इस पूरे को यहाँ पर हम एफ ऑफ जेड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, एफ ऑफ जेड रख दिया तो इस जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, टेन जेड अपॉन जेड प्लस 1। लिमिट रख दी हमने तो टेन 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 10 2, यानी कि टेन 1 अपॉन 2 मिलेगा। अब ऐसे हम दूसरा रेसिड्यू निकालेंगे जेड इक्वल टू माइनस 1 पर। तो जेड इक्वल टू माइनस 1 पे निकाला तो क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू माइनस 1 जेड प्लस 1 एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड कितना भाई, टेन जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड प्लस 1, तो जेड प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया, तो लिमिट रखी हमने माइनस 1, है ना। तो टेन और माइनस 1 क्या होता है, टेन और माइनस थीटा कितना होता है, माइनस और टेन थीटा होता है। तो मैंने माइनस एन बाहर निकाल दिया, माइनस 1 देन माइनस 1 यानी कि माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टेन 1 अपॉन 2 हो गया। अब जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कहलाता है इंटीग्रल टेन जेड अपॉन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी, यानी कि जो रेसिड्यू विद इन सी है उनका आप सम कर दीजिए। तो पहला रेसिड्यू मेरे पास क्या था, जैसे टेन 1 अपॉन 2 तो हमने रख दिया। दूसरा क्या था मेरे पास, टेन 1 अपॉन 2, उसको भी रख दिया। तो टेन 1 अपॉन 2 यानी कि 2 पाई आई टेन 1 हो गया, है ना।
तो 2 हमारे पास निकलेगा तो वो कैंसिल करेंगे, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2 पाई आई tan 1। तो ये इस प्रकार से हमने कॉशी रेसिड्यू थ्योरम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी का सेकंड है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए कि हमारे प्रीवियस पेपर का जो एग्जाम में आया हुआ किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलिएगा लिखना, आपको लिखना जरूर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा जरा सा भी लग रहा हो, कंजूसी करना करिएगा बिल्कुल नहीं। अब हमारे पास क्या है, यूजिंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल दिस मच। सेम क्वेश्चन एज इट इज है, बस हमें इसी क्वेश्चन को कॉशी रेसिड्यू थ्योरम की जगह कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से डिनोमिनेटर को ले लेंगे भाई 0 के बराबर। हमने डिनोमिनेटर को 0 बराबर लिख दिया, कितना मिलेगा, z इक्वल टू 1 1 मिलेगा। ध्यान रखिएगा z माइनस 1 की पावर कितनी है, 2। इसका मतलब क्या है, z इक्वल टू 1 है जिसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 मतलब 2 बार वो रिपीट हुआ है। दूसरा में z इक्वल टू 3 दिया। अगर कोई वैल्यू अगर एक बार लिख आती है तो उसको बोलते हैं सिंपल पोल। क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि z इक्वल टू 3 जो है एक सिंपल पोल है। नाउ z इक्वल टू 1 मॉड z इक्वल टू मॉड 1 यानी कि 1 इज लेस देन 2, यानी कि ये जो पोल जो है विद इन सी आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में हमारे पास जो है इसका लिमिट जो है 2 दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या, z इक्वल टू 3, तो मॉड z इक्वल टू 3 मिलेगा। ऑब्वियसली 3 जो है 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि ये पोल हमारा आउटसाइड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला बोलता है लाइन इंटीग्रल e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 3 इक्वल 2 पाई आई अपॉन n माइनस 1। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 माइनस 1। होता फॉर्मूला क्या, जनरली n माइनस 1 का लिमिट z टेंड्स टू 1 d अपॉन डी z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड। अब एफ ऑफ जेड क्या है मेरे पास, e टू द पावर 2z अपॉन दिस, मतलब ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या कैंसिलेशन में आ रही है। अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, डिवाइड का रूल लगाना पड़ेगा। तो डिवाइड का रूल लगाएंगे तो क्या होगा, z माइनस 3 इंटू ई टू द पावर 2z का डिफरेंस क्या होगा, 2 ई टू द पावर 2z प्लस ई टू द पावर 2z इंटू z माइनस 3 का 1। अब लिमिट कितनी दी हुई है, मुझे 1 दी, तो मैंने 1 रख दिया, तो 1 माइनस 3 यानी कि दिस ई टू द पावर 2z यानी कि 2 प्लस ई टू द पावर 2 यानी कि दिस मच, यानी कि मेरे पास क्या होगा, दिस इज 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, है ना। ये हो गया -4, -4 का 1 से करेंगे तो -3 मिलेगा। इस 2 से मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेकर 2, यानी कि मेरा आंसर आएगा -3/2 पाई आई ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने ये अपना सोल्यूशन निकाला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप और भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और भी अगर आप मुझे चाहते हैं, तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है M2 से रिलेटिव, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। Thank you for watching my channel, Dr. Sonin Gupta. Thank you so much.